नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है। यह कुल 5500 वन लाइनर सीरीज है। इसमें यह जो पीडीएफ है इसमें यह जो पीडीएफ है यह 817 पेज का पूरा पीडीएफ है, जिसमें 5500 आपका वन लाइनर सीरीज है और साथ ही साथ प्रश्नोत्तरी है और साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है। यह पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 ऊपर शो हो रहा है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यह 5500 प्रश्नोत्तरी साथ ही साथ 1375 एमसीक्यू है। इसका जो चार्ज है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो चार्ज है 300 ओनली 300 है। आप पेमेंट करिएगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए यह रामबाण सीरीज है और आने वाली भर्तियों के लिए भी यह काफ़ी लाभदायक सीरीज रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 14 है मित्रों। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। शुरुआत करते हैं। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अंग्रेजी का जो पहला समाचार पत्र है वो जेम्स ऑगस्टस हिस्की ने शुरू किया। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 102 देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में। विकल्प सी, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, 3 जगह विश्वविद्यालय बने थे सबसे पहले। प्रश्न 103 देखिएगा, एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश की निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही खुली प्रतियोगिता हुई थी इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 104 देखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लें। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो वुड डिस्पैच, विकल्प डी। प्रश्न 105 देखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया एवं 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, तो क्या नाम था इसका? रेगुलेटिंग एक्ट नाम था ना, नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट, इंग्लिश में इसे हिंदी में यही बोलेंगे। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 106 देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 में। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 107 देखिएगा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, विकल्प डी। प्रश्न 108, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? तो विलियम बेंटिक ने 1835 में। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 109 देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है तो किस लिए जाना जाता है? बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। बंगाल में अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 110 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात है? तो शिक्षा के कार्य के लिए कौन विख्यात है? लॉर्ड मैकाले, शिक्षा का माध्यम इसने अंग्रेजी बना दिया। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 111 देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? तो 1909 के मार्लियोमेंटो सुधार के अनुसार। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 112 देखिएगा, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो सर विलियम जोन्स, विकल्प बी। प्रश्न 113 देखिएगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व की समाविष्टि करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो 1892 का अधिनियम है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। प्रश्न 114 देखिएगा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? तो क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम वैसे तो है सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 115 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो किस उद्देश्य से किया गया था? आगे और सुधारों के लिए भारतीय की उपयुक्तता की समीक्षा, कि भारतीयों को शासन उनके हाथ में देना चाहिए कि नहीं। विकल्प बी जो है आपका सही है।
प्रश्न 116 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 117, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, तो दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर ही था, विकल्प डी। प्रश्न 118, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो हंटर कमीशन ने किसके विषय में तहकीकात की थी? तो यह आपका जलियांवाला बाग त्रासदी, विकल्प सी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 119, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम है, तो यह मार्लियामेंटो सुधार, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 120 देखिएगा, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का जो प्रभुसत्ता है अपने हाथ में ले लिया था, कब? 1858 के अधिनियम के तहत, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 121 देखिएगा, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो यह सती की कुप्रथा के विरुद्ध, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 122, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर नहीं, स्वामी राजा राम मोहन राय, ये तो आप जानते ही हैं, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 123 देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह दयानंद सरस्वती, विकल्प ए। प्रश्न 124, द्वैत शासन किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लाया गया था? तो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? 1919 के अधिनियम के तहत, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 125, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख, इनका उपनाम ही है लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री टेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप लोग को।